उमा को महादेव कहते हैं, सुनो देवी, वीर बर्बरीक ने महादेव को प्रणाम किया, 3 बाण लिए, शिव और शक्ति की पूजा कर कर 3 बाण प्राप्त किए, अपने घर आए, अपने माता पिता को प्रणाम किया श्याम बाबा वीर बर्बरीक ने, और वहाँ से सीधे महिसागर के तट पर चले गए। महिसागर के तट पर जाकर वीर बर्बरीक श्याम बाबा ने पहले भगवान गणेश जी का स्तवन किया, गणेश जी का पूजन किया, वंदन किया, प्रणाम किया, और उसके बाद श्याम बाबा वीर बर्बरीक ने 14 देवियों का पूजन प्रारंभ किया, 14 देवियों का। और श्याम कथा में 14 देवियों का जिक्र किया गया है, नाम बताया गया, आप श्रवण करें। सिद्धांबिका, करोड़ माता, तारा, कपाली, सुवर्णा, त्रिलोकजेत्री, भाणेश्वरी, चर्चिका, एक वीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रिपुरा, भूतांबिका और हर सिद्धि नाम की 14 देवियां हैं, और 9 दुर्गाओं का पूजन किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेती, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री 9 दुर्गाओं का पूजन प्रारंभ किया। और वीर बर्बरीक ने 3 साल तक पूजन किया, 3 साल तक तप किया, और तप का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि माँ चंडिका प्रकट हो गई। और चंडिका ने प्रकट होकर, माँ चंडिका ने प्रकट होकर वीर बर्बरीक को अनंत अनंत आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा तूने मेरा तप किया है, तुमने हमें प्रसन्न किया है, और हमें तुम्हें इतना बल प्रदान करती है कि तुमसे बड़ा कोई संसार में योद्धा नहीं होगा, तुम अजय योद्धा होंगे, अजय योद्धा हो जाओगे तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। एक खड्ग प्रदान किया वीर बर्बरीक को, और तुमने चंडी की साधना की बेटा, इसलिए तुम्हारा नाम होगा चंडिल। तो माताओं ने श्याम बाबा को चंडिल नाम दिया, चंडिल। तो श्याम बाबा का पहला नाम मैंने बताया वीर बर्बरीक, दूसरा नाम मोरवे, ये भगवान कृष्ण ने दिया। अब यहाँ पुनः एक नाम मिल गया श्याम बाबा को, चंडिल, क्योंकि तुम चंडी की साधना की है, तो चंडिल तुम्हारा नाम होगा बेटा, और तुम यहीं रहना। एक संसार में तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छे काम होने हैं बेटा, और एक विजय नामक साधक आएगा संसार की परिक्रमा करते 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 करते, और तुम उसकी सहायता करोगे, तुम्हें और चीजों की भी प्राप्ति हो जाएगी, सहज भाव से प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैया आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन यहां सावधान रहना, यहां श्याम बाबा ने भी 3 साल तप किया है। अगर हम ये सोचते कि एक हनुमान चालीसा करेंगे, एक श्याम चालीसा करेंगे, भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, नहीं भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी, भजन तो करना पड़ेगा। हाँ, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी, भजन तो करना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी। साधना का मार्ग बड़ा कठिन है, लगता तो आसान है लेकिन है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है मार्ग। तो क्या करें? तो वीर बर्बरीक 3 साल साधना किए, तब मां प्रकट हुई है। उसके बाद कथा में लिखा गया है, वीर बर्बरीक यही रहने प्रारंभ कर देते हैं। संसार की परिक्रमा करते करते विजय नामक साधक आते हैं, और वो आकर अपनी वैष्णवी अपराजिता की सिद्धि करना चाहते हैं। वो अपनी वैष्णवी अपराजिता की सिद्धि विजय नामक साधक करना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले गणेश जी का पूजन प्रारंभ किया, माँ भवानी, आद्य सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान प्रारंभ किया। और जैसे अनुष्ठान प्रारंभ किया तो रात को स्वप्न में रात को माँ ने उसको दर्शन दिया, माँ भवानी ने, और दर्शन देकर कहा, बेटा तुम वीर बर्बरीक के पास जाओ और तुम उससे सहायता मांगना, वो तुम्हारी सहायता करेंगे तो तुम्हें वैष्णवी अपराजिता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो साधक लोग हैं वो जानते कि वैष्णवी अपराजिता क्या है, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो वैष्णवी अपराजिता की तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम वीर बर्बरीक से सहायता मांगना। उन्होंने माँ को प्रणाम किया और सुबह जाकर वीर बर्बरीक से सहायता मांगी। तो वीर बर्बरीक ने सहायता देना स्वीकार कर लिया, और विजय नामक साधक ने सोचा कि चलो मैं वैष्णवी अपराजिता की साधना करूं, सिद्धि प्राप्त करूं, उस साधन को पाऊं।
तो महादेव कहते सुनो उमा, वैष्णव अपरस्था पाने के लिए विजय नामक साधक ने तप करना प्रारंभ किया, भजन पढ़ना प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। और उसी समय वीर बराबरी पैरे पर खड़े हो गए, श्याम बाबा पैरे पर खड़े हो गए। और जैसे पैरे पर खड़े हो गए, कथा कहती है विधि विधान बड़े ध्यान से ओहोरा सकल प्रयोग, बरबरी के भी कर रहे साधक का सहयोग। वीर बराबरी पैरे पर खड़े हो गए और उन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया। और कथा यहां कहती है कि जैसे ही तप करना प्रारंभ किया, राक्षसों ने विघ्न डालना प्रारंभ किया। यहां में कई चीज समझने वाली बात है, कई चीज सीखने वाली बात है। कई लोग कहते हैं महाराज जी भजन करते फिर भी दुख क्यों आते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज जी मन भी नहीं लगता भजन में, तो क्या भजन करें। कई लोग कहते हैं महाराज जी माला में मन नहीं लगता। कई लोग जैसे माला लेकर बैठते तो उबासी आने लगती है, जैसे माला लेकर बैठोगे यूं उबासी आ जाएगी, जमवाई आ जाएगी, मन अशांत हो जाएगा। कई लोग माला लेकर बैठते हैं ना तो उनका मन बहुत अस्थिर हो जाता है, मन टिकता नहीं, मन नहीं लगता है, क्योंकि आसन सिद्ध नहीं कर पाए वो लोग, वो गुरु जप नहीं कर पाए वो लोग, वो भजन नहीं कर पाए वो लोग, वो बहुत अधूरे अंदर से। कोई सच्चे गुरु की चोट नहीं लगी उसको अभी तक है। हाँ, कई लोग आसन बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, नाम बदलते हैं, माला बदलते हैं, दीक्षा बदलते हैं। नहीं रहे, ऐसा मत करो। अपना एक आसन रखो, अपनी माला रखो, माला करते करते फिर जपा जाप की स्थिति में आगे पहुंच जाओगे। लेकिन प्रारंभ तो माला से करना पड़ेगा। पहले कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से आगे बढ़ोगे, डायरेक्ट LLB नहीं हो पाएगी आपकी। तो माला प्रारंभिक सत्र है आपको आगे बढ़ाने का। फिर तो अजपा जाप की स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर तो जपना ही नहीं पड़ेगा। कई लोग देखते हो रात को सोते सोते भी सो रहे, नींद आ रही, फिर भी राम 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 चलता रहता है। उसको कहते हैं अजपा जाप, जपना ना पड़े। अचानक रोम रोम, हर रोम छिद्र से एक शब्द निकल जाए। शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, हमारे पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अगर शब्द निकल जाए, उस दिन आप सोचना आपका कल्याण हो जाएगा। अगर एक रोम छिद्र से भी शब्द नहीं निकल पाया तो काय का कहते ना, कोई ऐसी बात होगी हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारा रोम रोम खड़ा हो गया, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा। कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हमारा रोम रोम खिल जाता है, या कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कहता है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिस दिन खुल जाए, जिस रंगा जाए वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र, वो केवल सत्संग के घाट पर रंगे जा सकते हैं। वो कथाओं में 3.5 करोड़ रोम छिद्र रंगे जा सकते हैं और कहीं नहीं रंगे जा सकते भैया। तो आसन मत छोड़ो, अपने आसन पर बैठकर पूजा करो। भले ही आपके घर में एक आसन लगाओ, लेकिन अपना आसन खुद बनाओ, अपने आसन पर बैठो। और आसन पर पूजा करने के बाद जब खड़े हो तो आसन के नीचे जल छोड़ा करो, जल छोड़कर आंखों के लगाया करो, फिर खड़े होया करो। क्योंकि आप जब पूजा करते हो, साधना करते हो, तो आपके पीछे इंद्र खड़ा रहता है, आपको पता नहीं होता है। और जब आप यूं खड़े हो गए तो जो आपने तब किया वो ले गया, आप तो यूं खाली के खाली रह गए। तो आप आसन के नीचे जब खड़े होते हो, आसन से जब खड़े होते हो तो नीचे जल डाल दिया करो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ना है, और वो चीज आपके पास रह जाएगी। आसन, अपने आसन पर बैठ के पूजा करो, अपनी माला से जप करो। ये जमाई आना, उदासी आना चेहरे पर, मन अशांत होना, मन माला में दूर चले जाना, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कईयों को सांप सांप दिखते हैं मरे हुए, कईयों को छिपकलियां मरी हुई दिखती हैं, कईयों को रात को मरी हुई चीजें दिखती है, शुभ संकेत नहीं होते हैं। आपके घर में दोष है, उसकी निवृत्ति करवाओ। कईयों के घर में बड़ी विचित्र स्थिति है, कईयों के घर में पिंपल उग जाते हैं, कईयों के घर में दीवारों पर बड़ उग जाते हैं, पिंपल के पेड़ उग जाते हैं कईयों के घरों में, मैंने देखा है। आप दीवारों में पिंपल लगाया थोड़ी है, नहीं उग गया, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर में पितरों का दोष है। आप पितरों को जल देना प्रारंभ करो, पितरों को भाव देना प्रारंभ करो, पितरों को आप जगाना प्रारंभ करो, ब्राह्मण भोजन प्रारंभ करो और भागवत की पोथी करवा दो। आप विश्वास मानिएगा सब काम होते हैं। पितृ इशारा करते हैं, गुरु गोविंद इशारा करते हैं, आपके इष्ट आपको इशारा करता है।
अगर आपके घर में पिंपल बढ़ उगे तो काट नहीं सकते, कभी जीवन में पिंपल मत काट देना। अगर पिंपल काट दोगे तो वंश खत्म हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। कभी पिंपल काट दोगे तो जीवन में कभी पिंपल मत काट देना, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। ऐसा अपराध बन जाएगा तो अक्षम्य अपराध है, क्षम्य नहीं है वो। फिर पिंपल मत काट देना। पिंपल उग जाए तो क्या करे महाराज जी, दीवारों पर अपने आप उग गए, क्या करे? आप जल दो पितरों को, आप भागवत की पोथी कराओ, अपना नाम भेजो, तर्पण कराओ ब्राह्मणों से, अपने आप चला जाएगा वो, अपने आप चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मन नहीं लगे तो क्या करें महाराज जी, भजन करें, बिल्कुल करो आप। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे से भी उल्टा सीधा बीज। एक किसान जब खेत की बुवाई करता है तो वो जब वो बीज डालता तो ये नहीं देखता उल्टा पड़ा कि उल्टा पड़ा, उसका काम है बीज डाल देना, आगे का काम प्रभु का है। हाँ, हमारा काम तो हाजिरी लगाना है, हम तो यहां बैठकर हाजिरी लगा सकते और करना नहीं करना तो प्रभु के अधीन है। जय विधि रखे श्याम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में रखे, चाहे झोंपड़े में बाज दे, धन्यवाद निर्विवाद राम 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 रटिए, जय विधि रखे श्याम ताई विधि रही है, भगवान जैसा रखे। हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। सहज। तो अगर जीवन में विघ्न आए ना तो घबराना मत, इस कथा से सीखना है कि विघ्नों से टकराना है। और आदमी जो इष्ट जिसकी सिद्ध नहीं होगा, जिसका पावर नहीं होगा, वो आदमी टकरा नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। जिसके पास पावर नहीं है, जिसका इष्ट नहीं है, जिसका इष्ट कमजोर है, जिसके इष्ट की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, वो आदमी टकरा नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। और जिसका इष्ट मजबूत है, जिसके नाम माला के नाम में करंट है, मारवाड़ी में कहा मीडियम में करंट है, मारवाड़ी में बोला कि मीडियम में करंट होना चाहिए, मीडियम में करंट है, थारे मनके में करंट है, तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। बहुत सी स्ट्रेस आएंगे, तनाव आएंगे, बाधाएं आएंगी, आप झेलते हुए निकल जाओगे, पता नहीं लगेगा। और अगर आप कमजोर हो अंदर से, आपका इष्ट कमजोर है, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, ध्यान रखना। आपका इष्ट ही आपका सहाय है, इष्ट ही आपका सहाय है, आपके इष्ट की सिद्धि आपको सहायता प्रदान करती है। आप जीवन में सब कुछ छोड़ देना, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा कभी मत छोड़ना। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है, आपका इष्ट है जो आपके दुख के दिनों में बड़ा काम आएगा। तो वीर बर्बरिक पैरे पर खड़े हो गए और तब करना प्रारंभ हुआ विजय साधक का। और तब किया तो पहले प्रहर में राक्षसी आ गई, और जैसे राक्षसी आई, वीर बर्बरिक ने उसको एक मुक्का मारा और कहा मैं तुझे मार दूंगा। तो वो राक्षसी वीर बर्बरिक के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, जहां भक्त होंगे आपके मुंह वहां कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। वीर बर्बरिक उनको मारा। उसके बाद कथा में लिखा है कि रेपलेंद्र नामक दैत्य आया, वीर बर्बरिक दूसरे पहर में उसको भी मार दिया। तीसरे पैर में घोड़ी का रूप बनाकर राक्षसी आई, ध्रुवा नाम की राक्षसी घोड़ी का रूप बनाकर आई, वीर बर्बरिक ने उसको भी मारा। और चौथे प्रहर में कथा में लिखा गया है, चौथे प्रहर में एक पलाशी नामक दैत्य आया जो साधु का वेश बनाकर आया। जैसे हनुमान जी के सामने कालनेमी साधु बनकर आया, कालनेमी साधु बनकर आ गया था, तो साधु बनकर वीर बर्बरिक के सामने वो पलाशी दैत्य आया और उसने वीर बर्बरिक से कहा ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ से तो जीव की हिंसा होती है, नहीं जाने कितने जीव मरते हैं। तो वीर बर्बरिक ने कहा लगता है तेरे गुरु ने तुझे सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया, गुरु ने तुझे सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया। जीव की तो हिंसा नहीं होती, इससे तो जीव भगवान को तृप्ति मिलती है। अग्नि तो भगवान का मुख है, अगर आप कोई भी चीज हवन में देते हो तो सीधी नारायण तक पहुंचती है। और बात आगे बढ़ गई तो वीर बर्बरिक ने एक मुक्का जैसे मारा, वो अपने स्वरूप में आया। आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया और पलाशी नामक दैत्य वहां से भागा और भागकर अपने बहुप्रभा नामक नगरी में पहुंच गया। और वीर बर्बरिक उसके पीछे पीछे दौड़े। और श्याम कथा में लिखा गया है, महादेव कहते सुनो मां, वीर बर्बरिक ने पलाशी दैत्य सहित, ध्यान से सुनना हो,
पलाशी दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्यों को, श्याम कथा में लिखा है कि पलाशी दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्यों को वीर बर्बरिक ने एक साथ मार दिया। बोले श्याम प्यारे की जय हो। जब पलाशी नामक दैत्य का अंत हो गया तो वहां के राजा नागराज वासुकी आए और वीर बर्बरी के सामने कहा कि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। ये पलाशी नामक दैत्य ने हमारे जीना हराम कर रखा था, हमें बहुत परेशान कर रखा था। आज आपने मारकर मानव जाति का कल्याण किया है, हर जगह आपने हमारा कल्याण कर दिया। अब हमारी इच्छा है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। तुम यहाँ के राजा बन जाओ, इस लोक के तुम राजा बन जाओ। वीर बर्बरिक ने कहा कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और श्याम बाबा से चीज हमें सीखनी चाहिए। वीर बर्बरिक के शब्द हमें अंकित कर लेने चाहिए, लिख लेने चाहिए शब्द, बहुत गहरी बात है। वीर बर्बरिक कहते हैं, सुनो देव, एक नागराज सुनो, मोरे मन कछु इच्छा नाही, परहित बसई सदा मन माहि। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे मन में तो हमेशा परहित की भावना बसती है। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना तो उसका जीना जो औरों को जीवन देता है। दूसरे के लिए जीवन जीवन है। अपने बच्चों का पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं मेरे बहन भाई, कोई भी भर लेगा। आपने अपने बच्चे का पेट भरा तो कौन सा बड़ा काम किया, लेकिन आपने समाज के लिए कुछ कर दिया, राष्ट्र के लिए कुछ कर दिया, मानवता के लिए उस धन का यूज कर दिया, तो आपका नाम अमर हो जाएगा। और मैंने कई बार कथाओं में कहा है, 2 ही लोगों का नाम लिखा जाता है, या तो कुछ कर जाओ या कुछ लिख जाओ। व्यास जी ग्रंथ लिख गए, जब तक सृष्टि चलेगी व्यास जी का नाम गाया जाएगा। और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, वो कर गए, युगों 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 तक सृष्टि जब तक चलेगी उनका नाम गाया जाएगा। ये हमारी प्रेरणा के स्रोत है, हमारे आदर्श है। वो दुनिया में 2 लोगों को याद किया जाता है, ये तो धन यूं पड़ा रह जाएगा। रात को सोए थे, सुबह उठे नहीं, क्या भरोसा से जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, चलते चलते सांसें रुक जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा ऐसे रोशनी का, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का। भरोसा थोड़ी है ना, क्या पता सुबह उठे कि ना उठे, कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी रात आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो, कौन सा समय आखिरी हो। इसलिए हम हमेशा भगवान से कहते, गोविंद सुनो, उजाले अपनी यादों के सदा साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की अंतिम शाम हो जाए, कौन सा समय हो जो आखिरी हो। जिंदगी जिंदगी पर रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी न रुकी जिंदगी के लिए। मौत आती तो चली जाती है लेकर, इसलिए सावधान। हाँ, इच्छाएं पड़ी रह गई, आगे की बातें पड़ी रह गई, कुछ नहीं कर पाया, तो जो मन में बने, जो भाव बने, हमें वो चीज करनी चाहिए। जो मजा खिलाने का वो खाने का नहीं है, जो मजा बटोरने का हो ही नहीं सकता जो बांटने का है। अगर बांटोगे तो बांटने में बड़ा आनंद आ जाए। किसी भूखे को भोजन करवा के आओ, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। किसी प्यासे को पानी पिला कर आओगे, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। किसी गरीब की झोंपड़ी में एक दिया जला कर आओ, मन बहुत बड़ा प्रसन्न रहेगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी आपको अंदर से। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि रामचरितमानस क्यों लिखा, कि मेरी मस्ती में लिखा, मैंने आनंद के लिए लिखा, और आनंद के लिए लिखा तभी तो महादेव ने सिग्नेचर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव ने सिग्नेचर कर दिए कि सत्य है। तुलसीदास जी आपके लिखा गया एक शब्द सत्य है। हाँ, होई सोई जो राम रचि राखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये चीजें हैं। तो आप अपने जीवन जीते जी कुछ ऐसा कर दो मेरे बहन भाई, ताकि आपका नाम मरने के बाद भी अमर रहे।